गुरु मर गए सुआ समझ गयो तरीका से बताएंगे हम तो फिर। अरे माया को रंग बादड़ी, माया का रंग कैसा है? ये बादल दिख रहे, सूर्य छुपा हुआ है, यही दशा हमारे भीतर में हो जाती है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये हम स्वयं में निर्णय नहीं ले पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करने के लिए आए और हम क्या कर रहे हैं। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये हमारे भीतर का अज्ञान देखिए। अरे माया को रंग बादड़ी हो जामे चंदा उतर सतो नहीं, माया को रंग बादड़ी हो जामे चंदा उतर सतो नहीं, माया को रंग बादड़ी। अब देखिए, हरे काम क्रोध के उठे बदरवा, बादल काय के हैं? काम के बादल, क्रोध के बादल। जब हमारे बीच में ये विकार प्रकट होते हैं तो हमारी सारी क्षमता, विचार करने की क्षमता नष्ट हो जाती है। जो थोड़ा सा प्रकाश था हमारे भीतर में वो छुप गया। अब एकदम जैसे कोई व्यक्ति अंधकार में भटक जाता है और इसी तरीका से हम भटक जाते हैं। क्रोध में जो शब्द नहीं कहने के थे वो बोल दिए, क्रोध वायरल हुए का हुए, सास बहू में लड़ाई है रही है और बहू से कहा जाए बेटा तेरी सासू माँ है, हमारी कोई माँ बाना मरेगी, भाई माँ तो बाढ़ में जाए ऐसी माँ, हम जाको मुँह देखे वो ना चाहते। बाप और बेटा में अगर कोई बात चल गई और कहा जाए समझाया जाए कि तेरा बाप है, बेटा सुनने के लिए तैयार नहीं होता। फिर कुछ देर के बाद जब क्रोध का नशा उतर जाता है, सज्जनों, फिर वही क्षमा मांगते हैं, पिताजी गलती हो, हाँ माताजी गलती हो गई, मैं नहीं कहना चाह रही थी ये बात, लेकिन वो ये बात हो गई। इसलिए मेरे बहन भाइयों, क्यों भाई, यही है माया। माया स्त्री नहीं है, माया कोई पुरुष नहीं है, ये पैसा भी माया नहीं है, ये घर मकान बच्ची बच्चा माया नहीं है, ये तो व्यवस्था है एक प्रकृति की। और जो इन सारी चीजों को ठीक समझ लेता है सज्जनों, ये माया माया न रह करके फिर ये सब का सब साधन बन जाता है। स्त्री माया नहीं है, शादी होती है, अगर माया ही हो तो काय को शादी कर दे, प्रकृति में सिस्टम क्यों बनाए। हर स्त्री को एक पुरुष की आवश्यकता है और हर स्त्री को एक पुरुष की आवश्यकता है और हर स्त्री को एक पुरुष की आवश्यकता है। और एक बात बताएं, चलो बाहर से स्त्री पुरुष पास न हो कोई बात नहीं है, लेकिन भीतर में हर स्त्री के अंदर में एक पुरुष बैठा हुआ है और हर पुरुष के अंदर में भीतर एक स्त्री बैठी हुई है।
और शायद हमारे शास्त्री लोग जो मिलान मिलाते हैं शादी विवाह में लड़की लड़का का, तो बाहर से तो दिख ही रहे हैं जैसे हते तैसे कारे गोरे लंबे तगड़े चौड़े, लेकिन गणित से, उनके नाम से, उनकी राशि से और उनके भीतर के स्त्री पुरुष जो बैठे हुए हैं वो उनका ही गुण मिला। बाहर से तो स्त्री पुरुष का जोड़ा मिल गया लेकिन भीतर से नहीं मिला। अब भीतर से नहीं मिला तो शादी होकर के आ गई और खटपट शुरू है। हमने देखा है 40-40 वर्ष हो गई शादी को, बच्चे हो गए, शादी हो गई, लेकिन फिर की खटपट समाप्त नहीं। रोज एक दिन वो कौन सा था कि जिसमें पति और पत्नी में खटपट नहीं बची है। और एक एक जोड़ा हमने ऐसा देखा अभी परसों के दिन, हाँ परसों क्यों कल हवागढ़ में एक डॉक्टर के घर पर थे और वो दोनों पति और पत्नी ऐसे देखे हमने कि शायद उनमें कभी लड़ाई नहीं होती होगी। एक जैसे स्वभाव के, एक ने कही एक ने मानी तो दोनों ज्ञानी, और एक ने कही एक ने नहीं मानी तो दोनों अज्ञानी। इसलिए मेरे भाई बहनों, जब भीतर के गुण धर्म हमारे नहीं मिलते हैं तो खटपट जारी रहती है, और जब भीतर के गुण धर्म मिल जाए, बाहर से भले लड़की कारी हो लड़का गोरा हो, लेकिन भीतर से उनका समावेश बन गया, उनमें खटपट नहीं हो। अगर बाहर से लड़की लड़का दो गोरे भूरे हैं लेकिन भीतर से बेल ना मिल लो, आदमी ने कोई बात कही बाने काट दी धड़ाक, और बाने कोई बात कही बाने काट दी धड़ाक, बस उनमें काटा पीटी चल रहे। हम जाते हैं कहीं कहीं किसी घर पर तो पत्नी कहती है महाराज जिनमें सुधार नहीं आया, और वो कहता है महाराज मैंने बहुत कुछ समझ लिया है पर जाकी समझ में एक बात ना आती। तो ये क्या है? ये हमारे चित्त की विकृति है मेरे भाई, और जो विकृति है उसी को माया कहते हैं। क्या बोला हमने? हरे काम क्रोध के उठे बदरवा गरज रयो कार, काम क्रोध के उठे बदरवा गरज रयो कार, गरज रयो कार। ये काम क्रोध के बादल और ये अहंकार की गर्जना, लोभ मोह की बरसा बरसे, लोभ मोह की बरसा बरसे, भीगी रहो वे संसार माया को रहकर क्या में चंदा उतर तो नहीं माया को रहकर क्या में चंदा उतर तो नहीं माया को रहकर। ये काम क्रोध के बादल और अहंकार की गर्जना मेरे समान कोई है? मेरे 4 मोड़े 2 लाख रुपया महीना को आए, मेरी बड़े बड़े मंत्री संतरी से मुलाकातें बैठक, और ऐसा कोई नहीं है काम में जो मेरी बात नहीं माने, और नहीं मानेगा तो भैया झटका जाए उन्हें के देंगे। सज्जनों, ये अहंकार की गर्जना और लोभ और मोह की वर्षा, इसी में संसार के प्राणी भीग रहे हैं, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, छोटे हो बड़े हो। अगर ये बात समझ में आ गई तो समझ लो कि वो ठीक साधक है, और ये बात समझ में नहीं आई तो सज्जनों फिर वो साधक नहीं, वो बाधक ही हो सकते हैं। और देखिए कितनी बढ़िया बात बताई। अरे मन सो माया जानियो रे जो चकमक में आग, मन सो माया। जो मैंने पहले कहा था शीशा का उदाहरण देकर के, तुम्हारी अनुपस्थिति में मन मालिक बन जाता है और वो माया का रूप ले लेता है, और तुम्हारी उपस्थिति होती है तो वही मन तुम्हारा मित्र बन जाता है।
देखिए मन भी इतना बुरा नहीं है, लेकिन तुम्हारी अनुपस्थिति में वो ऐसे काम करता है और तुम उपस्थित हो, तुम उसको देख रहे हो तो फिर वो बढ़िया काम करेगा और व्यवहार में मन रहता है। समझ में आ जाए तो स्थिति में मन नहीं रहता है। जब हम ध्यान करें इस पर वक्त आएगा तो फिर चर्चा करें। अरे मन सो माया जानियो रे जो चकमक में आगे, जो चकमक में आगे, जो इच्छा है राम मिलन की, जो इच्छा है राम मिलन की, चुम्बक मिले जाओ माया को रहे में चंदाऊ, चंदाऊ दर तो नाई माया को रहे। अरे चोर चुराई तू मरी रे जल में रहो डुबाई, क्यों जो दावे तो क्यों उछले, जो दावे तो क्यों उछले, कर्म दवाए न जाए माया को रहे बादल, या में चंदा उतर सतो नाई माया को रहे। कोई चोर महात्मा की चुमड़ी को ले गया और महात्मा पीछे बड़े बूढ़े, आगे कोई तालाब मिला, चोर ने सोची महात्मा तो रहेगो पीछे नहाए लूंगे। अब तब तक महात्मा पहुंच गए धीरे धीरे। अब महात्मा को देख करके उस काट की चुमड़ी को वो जल में छुपाने का प्रयास करता है, पर उसको छुपाने का प्रयास करता है वो ऊपर आती है। आप सोच रहे होंगे वो चोर कैसा बेवकूफ था जो काट की चुमड़ी को जल में छुपाने का प्रयास कर रहा था। वो कोई एक चोर की बात नहीं है, ये बेवकूफी हमारे और आप सबके अंदर हम भरी है। हम लोग सोचते हैं कि खूब बेईमानी करने पर का हुआ पता नहीं लगेगा, खूब छलक कपट करने पर का हुआ पता नहीं लगेगा, चोरी करने पर का हुआ पता नहीं लगेगा। पर ध्यान रखो चोर अपने खोज अपने आप छोड़ जाता है और पता लगाने वाले उसका पता लगा लेते। इसलिए कभी भी ऐसा मत सोचना कि अब हमें कोई नहीं देख रहा है, जो कुछ मन में आवे सो कर ले। तुमको बहुत लोग देख रहे हैं और तुम कैसे भी एकांत में कुछ भी कर लो गलत काम, लेकिन वो छुपेगा नहीं, तुम्हारा चेहरा बताएगा, तुम्हारी चेहरा की रेखा बताएगा। इसलिए हमेशा सत्यता के साथ अपने जीवन को रखना, अन्यथा पछताना पड़ेगा। आगे की पट्टी में अरे ज्ञान पवन जब से चले रे बादल कहे ढलाए। आप लोग यहाँ पर बैठे हुए भाई बहन, अब यह माया नहीं है, आपका चित्त संतों की तरफ जुड़ा हुआ है बिल्कुल। लेकिन जब जहाँ से खड़े होकर के जाएंगे तब पता लगेगा अरे भैंस ने दूध दे कहीं छोड़ना, पता नहीं है बच्चा आएगा हो घर पे। सज्जनों, जब तक हमारा चित्त ज्ञान से जुड़ा रहता है तब तक माया वहाँ नहीं आती है, और जब हमारा चित्त छूट जाता है तो फिर ज्यों की त्यों हम माया में जुड़ जाते हैं। जैसे किसी गड्ढा में काई होए और उसमें मारा पत्थर और काई हट गई
और नेक देर बाद फिर वो योगी जोगी बन गई। यही हमारे चित्त की दशा है। आप सोचेंगे तो महाराज क्या करना चाहिए? इसीलिए सतत सत्संग की आवश्यकता है। ये सत्संग रूपी हवा चलती रहे। जैसे हम अपने घर में 2 बार 3 बार झाड़ू लगाते हैं, तब हम अपने घर को ठीक बना करके रख पाते हैं। अगर 2 झाड़ू मन लगा तो आपके घर की क्या दशा हो जाएगी? ये हमारा हृदय भी तो घर है। चलो फिर बताएंगे, समय अपनी हो रहे जाने दो। और ज्ञान पवन जब से चले रे, बादल गए डलाए, बादल गए डलाए। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, संशय रे भन भन साई, माया को रह बात क्या में गंगा उतर तो नाई, माया को रह बात क्या में संशय हो, क्या में गंगा उतर तो नाई। जीवन ज्ञान बिना जैसे पानी न फुलवारी, जीवन ज्ञान बिना ये भैया नमक बिना जैसे लगे न सोई, नमक